नमस्कार, स्पॉटलाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आज चर्चा करेंगे कहीं दस्तक तो कहीं शिकायत की। जहां उत्तर प्रदेश में एक तरफ तो विपक्ष का मतदाता सूची पर पुनरीक्षण को लेकर यानी एसआईआर को लेकर सिकवा शिकायत का दौर लगातार जारी है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने घर घर दस्तक देने के लिए एक अभियान शुरू किया है। भाजपा ने कुंडी खड़काओ अभियान प्रारंभ किया है, जिसमें कार्यकर्ताओं को बोला है कि घर घर जाकर मतदाता सूची को अपडेट करना है, किसी का नाम छूटे नहीं ये सुनिश्चित करना है और कोई फर्जी व्यक्ति शामिल ना हो ये भी सुनिश्चित करना है। खास बात यह है कि भाजपा के इस अभियान में उप मुख्यमंत्री से लेकर आम कार्यकर्ता तक सभी मन लगाकर काम कर रहे हैं। उधर विपक्ष के पास शिकायतों का पुलिंदा है। ये बात सत्य है कि इस विशाल और उबाऊ प्रक्रिया में कई बार बीएलओ के ऊपर जातियां भी हो रही हैं, कुछ आत्महत्या की खबरें भी सामने आई हैं, लेकिन देश के लिए यह जरूरी है। हर 20 साल में यह अभियान चलाया जाता है, जहां 20 साल पहले भी अभियान चलाया गया था। फिर इस बार कुछ ज्यादा ही हंगामा क्यों हो रहा है? क्या यह हंगामा विपक्ष की हताशा के कारण है और विपक्ष को इस मुद्दे पर चुनाव आयोग का सहयोग करने में क्या तकलीफ है? आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। के लोगों को कुंडी खटखटाने पर कोई बेरोजगार नजर नहीं आता या वो परिवार नजर नहीं आते जिनको मोदी सरकार की नीतियों ने जीएसटी और नोटबंदी में बर्बाद कर दिया। सच्चाई ये है कि कांग्रेस सरकार के समय ज्यादा से ज्यादा वोट पोल करने के लिए हम लोगों को प्रोत्साहित करते थे। एसआईआर की प्रक्रिया को इतना जटिल और कठिन बनाया गया है कि लोगों का मन भागने लगा है वोट बनवाने से, और सरकार संसद में एसआईआर पर चर्चा से भाग रही है। नोटबंदी पे चर्चा नहीं करते हैं, जीएसटी पर नहीं करते हैं, कोरोना काल में लाखों लोगों की जान चली गई उस पर चर्चा नहीं करते हैं। एसआईआर जब देश के लोगों के अधिकार से जुड़ा मुद्दा है, मूल अधिकार वोट का अधिकार है, उससे जुड़े मुद्दे पर अगर चर्चा से भाग रहे हैं तो कुंडी खटखटाने से क्या होगा? हम सब मुस्तैद हैं। जो बीजेपी बेईमानी करना चाहती, जिस तरह से बिहार में किया, वो उत्तर प्रदेश में ना हो, चाहे जितनी कुंडी खटखटाएं। हम एक एक वोट बनवाने के लिए लोगों के बीच में जा रहे हैं। बूथ स्तर पर हमारे बीएलए बन रहे हैं। भाजपा का कोई भी षड्यंत्र काम नहीं आएगा। एसआईआर अभियान की सभी दल मिल के काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही है और जो विपक्ष का वोट है उसे कटवा रही है। उनके खुद विधायक कहते हैं कि विपक्षियों का वोट कटवाओ। तो हम सरकार से, बीएलओ से अपील करते हैं कि वो ईमानदार और निष्पक्ष एसआईआर करें। हमारे पीडीए प्रहरी समाजवादी पार्टी के जो हैं वो घर घर जा रहे हैं, हर बीएलओ के साथ जा रहे हैं और मतदाता जो वैध मतदाता है उसका नाम हर संभव कोशिश है कि एसआईआर के लिस्ट में आए। लेकिन भाजपा की कोशिश है कि वो जो पीडीए मतदाता है उसका नाम कट जाए। एसआईआर को लेकर के हम जनता के बीच में निकले हैं और गणना प्रपत्र भरवा करके भारत निर्वाचन आयोग की काम में मदद कर रहे हैं। और मैं सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि अपना मतदान सुरक्षित कराने के लिए गणना प्रपत्र भरें और निष्पक्ष मतदान के लिए भारत निर्वाचन आयोग के अनुरूप काम करें। जो घुसपैठिए हैं, जो मतदान करने के अधिकारी नहीं है, उनका नाम डिलीट किया जाए और जो वास्तव में मतदाता है उनका नाम जोड़ा जाए। विपक्ष कह रहा है, विपक्ष अपनी संभावित हार देख रहा है। जैसे बिहार में जंगलराज पार्ट 2 आरजेडी का कभी नहीं वापस आएगा, यहाँ भी समाजवादी पार्टी जंगलराज पार्ट 2 पार्ट 3 कभी नहीं आने वाला है। समाजवादी पार्टी जब जब आई है, सूबे की बिटिया घबराई है। आज मध्य विधानसभा क्षेत्र के लखनऊ में हम सब लोग आज निकले हैं संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ कि घर घर जाकर कुंडी खटखटा रहे हैं और लोग प्रेरित कर रहे हैं कि वो अपने मतदाता सूची में नाम सम्मिलित कराएं। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है एसआईआर में गड़बड़ी को लेकर। अब उनका एजेंडा जिस प्रकार से नेगेटिव एजेंडे को लेकर वो आगे चल रहे हैं, लेकिन देश की जनता सब जानती है, लोग अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति सजग है। अखिलेश यादव कह रहे हैं जिन बीएलओ की मौतें हुई उनको सरकार मुआवजा और सरकारी निश्चित रूप से दुखद है और प्रशासन सजग है, उसकी जांच कराकर जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी करेगा। और जिस तरह के बयान सामने आए उसको लेकर राजनीति तो समझी ही जा सकती है। इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमें खास मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं। चंद्रमोहन चौबे जी, भाजपा प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही करना चाहूंगा कि देखिए, पूरी प्रक्रिया तय कर दी गई है
और पूरी प्रक्रिया के तहत ही काम चल रहा है। कई जगहों पर ऐसी घटनाएं जरूर सामने आ रही हैं जिससे थोड़ा झटका जरूर लगता है एसआईआर प्रक्रिया को, लेकिन आमतौर पर प्रक्रिया चल रही है और विपक्ष की ओर से मांग थी कि प्रक्रिया की समय को आगे बढ़ाया जाए, आगे बढ़ा भी दिया गया। फिर ये हाय तौबा मची क्यों हुई है? चंद्रमोहन जी। अभिनव जी, जी आप अगर देखेंगे तो विपक्ष जो है किस प्रकार का रवैया अपना रहा है और भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार एसआईआर पर काम कर रही है, आप दोनों के कार्य करने के तरीके के जो तरीका है उसमें आप अंतर स्पष्ट रूप से देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के चाहे बूथ स्तर के कार्यकर्ता हो या जो बड़े नेता भी अपने बूथ पर हैं, वो लोगों के पास जा रहे हैं, घर घर समझा रहे हैं कि किस प्रकार जो है इसमें अपना नाम आप एसआरआई में जोड़िए, कौन कौन से आपको कागज देने हैं, क्या क्या इसमें दिक्कत अगर आपके पास है तो बताइए। यानी उसमें हम लोग बीएलओ से लेकर सबका सहयोग कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप समाजवादी पार्टी को देखिए या कांग्रेस को देखिए या विपक्षी दलों को देखिए, इन लोग क्या कर रहे हैं? इन लोग भ्रम अफवाह फैला रहे हैं, लोगों को सिर्फ डराने का काम कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये बार बार कहते हैं ना कि संविधान संविधान संविधान, लोकतंत्र लोकतंत्र, खतरे की बात करते हैं। तो देखिए ये संविधान से की बात कहाँ मान रहे हैं? ये चुनाव आयोग को संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है 324, 25 और 26, उसके पास वो स्वतंत्र है कि कुछ भी अपना काम करने के लिए वो स्वतंत्र है और वो करती है। और ऐसा नहीं कि पहली बार कोई हो रहा है, हमें हर बार हुआ है। और चुनाव में पुनरीक्षण क्या होना नहीं चाहिए जी। उसमें गलत मतदाता जो हैं एक ही विधानसभा में रहने वाले हैं और दूसरे में भी जाकर वो जुड़ गए हैं, तो भाई वो दो जगह वोट क्यों देंगे? किसी की मृत्यु हो गई है तो उसका नाम क्यों होना चाहिए भाई? और जिनके पास कोई कागज नहीं, इसमें क्या हो रहा है, कागज भी तो चेक किए जा रहे हैं। तो जिसके पास कागज नहीं है 2003 से अब तक 20 वर्षों में उसके पास कुछ आधार नहीं है क्या? कोई तो कागज होगा, कोई तो प्रमाण पत्र होगा। उसमें 10 प्रमाण पत्र मांगे गए हैं तो उन प्रमाण पत्र को देकर अपना जुड़वा लेगा। इसमें इतना डराने का, भरमाने का क्या औचित्य है? इसका मतलब मैंने आपसे क्या कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग या विपक्ष के लोग करना धरना कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ वो लोगों को डराना चाहते हैं और उनके पास कोई नहीं। जाए ना, ठीक है अपने गली में इन लोग जाए, मेहनत करें, जाए बीएलओ का सहयोग करें, जाए अपने अगल बगल रहने वाले लोगों से कहें कि भैया इसमें इस फार्म को भरो, कोई दिक्कत हो तो बताओ, हम सहयोग कर रहे हैं। ठीक है चंद्रमोहन जी, चंद्रमोहन जी आपके पास वापस आएंगे। हमें जुबैर खान जी ने भी ज्वाइन कर लिया है, प्रदेश सचिव हैं सपा पार्टी से, और उज्जवल पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। सबसे पहला सवाल उज्जवल जी आपसे, चूंकि कांग्रेस ने इस विषय को, एसआईआर को पूरे राष्ट्रीय लेवल का मुद्दा बना दिया, जो कि अपने आप में एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, तो फिर अगर कांग्रेस मुद्दा बना सकती है तो मदद करने में क्या दिक्कत है? उज्जवल जी, बीएलएज के तहत अगर मदद की जाती जनता की, मान लीजिए परेशान है जनता, तो मदद भी कर दीजिए। देखिए मदद वाली बात नहीं है जी। आप जैसे कहा कि कांग्रेस ने इसको राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया, तो कांग्रेस ने इसको राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को वोट चोरी का राष्ट्रीय हथियार बना लिया है। तो आप बताइए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव आयोग को किस प्रकार डिफेंड कर रही है, जैसे वह पूर्णतया चुनाव आयोग के प्रति प्रतिबद्ध हो, ना कि देश की जनता के प्रति, ठीक है। दूसरी चीज, बीएलओस पर किस प्रकार सरकारी मशीनरी और आपके चुनाव आयोग के लोग दबाव बना रहे हैं कि वो वीडियो वायरल कर करके आत्महत्याएं कर रहे हैं। एक वीडियो आज वायरल हुआ, आपने देखा होगा। इसके अलावा 8 से 9 बीएलओ आत्महत्या कर चुके या किन्हीं अन्य स्वास्थ्य कारणों से, मानसिक कारणों से जान गंवा बैठे। तो कांग्रेस इन मुद्दों को उठा रही है
और दूसरी चीज, अभी उन्होंने कहा कि जो लोग मर गए हैं उनका वोट कटेगा या नहीं कटेगा। देखिए, उसके लिए हर साल चुनाव आयोग रिव्यू करता है। यूपी में आप यदि कह रहे हैं कि एसआईआर के माध्यम से हम घुसपैठियों को बाहर भगा देंगे, तो आप सार्वजनिक रूप से ये दावा करिए कि हमने बिहार में इतने हजार घुसपैठियों को ढूंढ निकाला। चुनाव आयोग एफिडेविट दायर करे सुप्रीम कोर्ट में, एक हलफनामा और सुप्रीम कोर्ट में आप दायर करिए शपथ पत्र। सर, दिक्कत यह है कि चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग का काम घुसपैठियों को निकालना नहीं है। आप गलत जगह सवाल कर रहे हैं। आपको गृह मंत्रालय से सवाल करना चाहिए। आपको गृह मंत्रालय से सवाल करना चाहिए। दिक्कत वही है। उज्जवल जी सुनिए, मैं कह रहा हूं जी भाई, चुनाव आयोग, पहले बात सुन लीजिए। चुनाव आयोग जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि देश में ऐसे लोग हैं जो अवैध रूप से बसे हुए हैं, घुसपैठिए हैं, तो हम कहते हैं कि भाई चुनाव आयोग ऐसे लोगों की तो लिस्ट दे दे कि भाई इतने अवैध मतदाता थे, इतने घुसपैठिए थे जो भारत के नागरिक नहीं है। यदि चुनाव आयोग नागरिकता का ठेका लिए हुए बैठा हुआ है कि भाई ये नागरिक है, ये नागरिक नहीं है। अरे सर, नागरिकता का देखिए उज्जवल जी, आप फिर से वहीं आ गए हैं। नागरिकता का ठेका तो लेना पड़ेगा ना सर। उज्जवल जी, नागरिकता का, अब देखिए आप कैसी बात कर रहे हैं। नागरिकता का अगर ठेका नहीं लेंगे, चुनाव आयोग का काम यही है कि मतदाता वही हो जो देश का निवासी है। अगर जो मतदाता नहीं होगा और नागरिकता का अगर वह ठेका नहीं लेगी, भाई ये नागरिकता तय नहीं करेगी चुनाव आयोग, तो ऐसे तो फिर किसी को भी वोट डलवा लीजिए। जैसे कि राहुल गांधी जी कहते हैं कि एक मॉडल आई थी, वह 200 से ज्यादा बार वोट कर सकती है। अगर कॉमन सेंस लगा के देखिएगा, लाइन में लगकर भी आप 200 बार काउंट करके देखेंगे ना, तो हालत खराब हो जाएगी 200 बार वोट करने में एक ही व्यक्ति की। लेकिन चलिए, हम वहां नहीं जाते हैं उज्जवल जी, हम वहां नहीं जाते हैं। लेकिन नागरिकता वाली बात पर अगर ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगा। जुबैर जी हमारे साथ बने हुए हैं। बात सुन लीजिए, एक बार मुझे एक लाइन चैलेंज दीजिए। बोलिए। देखिए, सिटीजनशिप के लिए होम मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल। मतदाता कौन है, वही मैंने आपको बोला, चुनाव आयोग रिस्पॉन्सिबल है जी। हम कहते हैं चुनाव आयोग इतना ही बता दे कि भाई हमने कितने घुसपैठिए ढूंढ निकाले। भाई एसआईआर तो चुनाव आयोग ही करा रहा है ना, बेसिक सी बात है। हालांकि इलेक्शन कमीशन हैव नो अथॉरिटी फॉर सिटीजनशिप। फिर अरे सर, इससे पहले सत्ता में आप ही अधीन थे सर। अगर आप प्रक्रिया बना देते कि जिन लोगों के नाम काटे गए हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में ले जाके अगर प्रक्रिया के तहत जमा करने हैं नाम, तो नाम जमा हो जाते। चूंकि अब तक चुनाव आयोग के लिए कोई प्रक्रिया नहीं बनी हुई थी कि जिन लोगों के नाम कटने हैं उनके हम सुप्रीम कोर्ट में नाम जमा करेंगे। देखिए, प्रक्रिया चेंज करनी है तो आप इसके लिए भले ही संसद में मांग कर लीजिए, ठीक है। कंफ्यूजन है सुप्रीम कोर्ट में इसलिए करेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है। बिल्कुल, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में आपको बताना पड़ेगा कि हमने इतने घुसपैठिए ढूंढ कर निकाले। तो आप मामले को और बेहतर तरीके से उठाइए। चलिए, चर्चा हम अलग मुद्दे से अलग हट रहे हैं। मैं फिर वापस आऊंगा उज्जवल जी। जुबैर जी, सीधा आरोप चंद्रमोहन जी ने जुड़ते साथ ही लगाया था कि देखिए, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियां भय का माहौल बना रही हैं कि देखिए चुनाव आयोग ये कर रहा है, वोट चोरी कर रहा है। और बात आती है जब एसआईआर की, तो संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था प्रक्रिया कर रही है। 20 साल 22 साल पहले हुई थी, फिर हो रही है। ऐसे में ये कौन सी बात होती है कि देखिए आपके नाम हटा दिए जाएंगे बिना आपसे पूछे, जबकि बीएलओ को हर घर में 3-3 बार जाने के लिए कहा गया है। जुबैर जी, जवाब दीजिए। मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? मदद की बात सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने लंबे जो शासनकाल सरकार में जो काम कर रही है जी, तो उसको छुपाने के लिए काम तो किए नहीं है लोग जी। और हर बार ये ऐसे ऐसे मुद्दे उछाल रहे हैं जिससे आम जनता जनमानस परेशान हो, उस मुद्दे और अपनी पीड़ा को छुपाया जा सके। ये एसआईआर ठीक उसी तरह है जिस तरह नोटबंदी लागू करके ये कहा गया कि देश से अब आतंकवादी हमला नहीं होगा, देश में फंडिंग का काम नहीं होगा। 2000 के नोट में चिप दिखाया गया था। ये सब बरगलाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और शायद देश के लोगों को भी अच्छा लग रहा है क्योंकि लाइन में लगना उनका आदत बन गया है। लेकिन
एसआईआर में जिस तरह बीएलओ लेखपालों की मौत हो रही है उत्तर प्रदेश में। सर मैंने निश्चित सवाल किया था कि जनमानस- आप जवाब दीजिए, मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? आप कहां लेकर के जा रहे हैं लाइन में? मदद कितना किया जाए, पहले मदद हमारे लोग कर रहे हैं, लेकिन ये लोग उलझा दिए हैं प्रदेश को, देश को। ये बताइए कि बिहार में या उत्तर प्रदेश में ये कोई नया प्रक्रिया नहीं है। ठीक है। जब इलेक्शन आते हैं, सुनिए हमारी बात, जब इलेक्शन आते हैं तब जो लोग मरे होते हैं कोई एक आदमी अपना नहीं कटवाता है। हर गांव में, मोहल्ले में उनके एंटी लोग होते हैं, वो खुद नाम कटवा दिए जाते हैं, क्योंकि वो बताते हैं लोग कि ये मर गए हैं, इनका नाम है, इनकी बेटी की शादी हो गई है। ये कोई नया प्रक्रिया नहीं है, लेकिन इसका एक नया प्रारूप देखिए पूरे प्रदेश को। देखिए यहाँ मैं अपने दर्शकों के लिए, जुबैर जी, अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों की जिनकी आप बात कर रहे हैं, जहां लोग अनपढ़ होते हैं, उनके लिए मैं स्थिति साफ करते हुए चलूं। बीएलओ उस क्षेत्र का उसे बनाया जाता है वो उस क्षेत्र में जो कार्यरत होता है, जो एक एक मतदाता को, लगभग हर बीएलओ को 1000 और 1200 मतदाताओं की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, उसे ही वहां तैनात किया जाता है। और बीएलओ और बीएलए का काम ही ये होता है कि जो उस क्षेत्र में जिसको वो जानते हैं उसका नाम रखा जाए ना रखा जाए, ये तय किया जाता है। लेकिन इसके बाद भी अगर आप इस तरह से बात करेंगे कि देखिए नाम काटा जा रहा है, एंटी लोग होके उनका नाम कटवा दिया जाता है, तो क्या जो मतदाता है वह इतना सजग नहीं है, इतना उसको पता नहीं है कि उसका नाम काट दिया जा रहा है और वह घर में सो रहा है? ये तो कोई लॉजिक वाली बात नहीं बैठती जुबैर जी। आप अगर इसके पीछे आपको कोई तर्क आता हो तो बता दीजिए फिर। देखिए, नाम एक जाति विशेष, जो भाजपा एंटी वोट है उसका एक टारगेट करके मिशन के तौर पे नाम। सर जाति वाला कॉलम तो उसमें आया ही नहीं ना सर। समुदाय और जाति वाला, मैं यहाँ आपके तर्क जांचने के लिए ही बैठा हूं। जाति और जो आप कह रहे हैं कि एक समुदाय विशेष का नाम लिया जा रहा है, तो मैंने भी एसआईआर का फॉर्म देखा है, उसमें समुदाय नहीं लिखा है कि ये देखिए ये समुदाय है तो नाम काट दिया जाएगा। ये सरकार के बीएलओ जो है कहीं कहीं इंस्ट्रक्शन है, और जब ऑनलाइन करने की बात आ रही है वहां काटा जा रहा है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि भारतीय जनता पार्टी का एक कैडर बूथ पे आपको नहीं मिलेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने बीएलओ के तौर पे बीएलए बना दिया है। हर बूथ पे समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बीएलए बनके उस बूथ पे है, और हम लोग उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। और जो प्रदेश कार्यकारिणी है, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, यही मैं पूछ रहा था जुबैर जी। आपने अपने वक्तव्य के जो आखिर में कहा है कि बीएलओ और बीएलए की मदद से ही मतदाताओं का सही तरीके से सूचीबद्ध हो सकता है और उनके शुद्धिकरण हो सकता है। चंद्रमोहन जी, 2 सवाल किए गए हैं जुबैर जी की तरफ से। मैं आपके पास जवाब के लिए वापस आऊंगा जुबैर जी। 2 सवाल किए गए हैं। बार बार सरकार की ओर से लोगों को लाइन में खड़ा करने का पहला हमला किया गया है, आपके ऊपर सवाल किया गया है कि बार बार सरकार मतदाताओं को या लोगों को लाइन में खड़ा कर देती है। दूसरा, क्या जाति को लेकर या समुदाय को लेकर आपने कोई कॉलम बनाया है जो चुनाव आयोग है कि इसको हटा दिया जाएगा? जल्दी से जल्दी 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। चंद्रमोहन जी, समय कम है। चंद्रमोहन जी, समाजवादी पार्टी के बीएलओ की लिस्ट है और हम लोग पूरे कोऑर्डिनेट करके बिल्कुल भाजपा के लोग एक भी बूथ पे नहीं मिलेंगे। चंद्रमोहन जी, क्या सरकार बार बार मतदाताओं को लाइन में खड़ा कर देती है? दूसरा, क्या समुदाय को लेकर, जाति को लेकर कोई अलग से विकल्प चुना गया है कि डिजिटाइज करेंगे तो हटा देंगे? चंद्रमोहन जी, 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा दोनों प्रश्नों का। जी अभिनय जी, मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि चाहे समाजवादी पार्टी हो अथवा कांग्रेस हो, इन लोग सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं। ये सब ना संविधान में विश्वास करते हैं ना लोकतंत्र में। ये परिवारवादी लोग हैं। आप ये बताइए, आप हमारे नेताओं को देखेंगे तो चाहे हमारे उप मुख्यमंत्री हो, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे हमारे अन्य पदाधिकारी हो, बूथों पे जा रहे हैं। बूथों पे ही नहीं, हम लोग कुंडी खटखटा रहे हैं, दरवाजे पे लोगों के जा रहे हैं कि आप लोग एसआईआर में अपना नाम जुड़वा लीजिए। नहीं जुड़ा है तो हम लोग जुड़वा देंगे। कोई दिक्कत हो, बीएलए से अगर दिक्कत हो रही है तो हम लोग साथ में खड़े हैं। लेकिन अभी आप देखिए समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है वो देखिए क्या बोल रहे थे
ये सिर्फ डराने वाला, कहने की जाति के नाम काटा जा रहा है। लेकिन ये काटा लेकिन जा सर, रहा है। यहाँ मैं आपको अभिनय भी रोकना चाहूंगा, चंद्रमोहन जी, चंद्रमोहन जी, अभिनय जी सुनिए, चंद्रमोहन जी, सुनिए तो बताया जा रहा है। अरे आप सुन ये लीजिए, लेक्चर दे रहे थे, आधार आप अरे पढ़ भाई, दिए। अरे मैं हाँ। आप ही की बात बोलने जा रहा हूँ, मैं हाँ। आप ही की बात बोलने जा रहा हूँ। आप और देखिए आप कह क्या रहे हैं ये कि हमारे बीएलओ लगे हैं, हमारे कार्यकर्ता लगे हैं। बीएलए तो बीएलए भाई, बीएलए लगाए अरे गए, तो- बीएलओ नहीं, बीएलए बीएलए। अच्छा, अरे ठीक है, आपके कार्यकर्ता लगे हैं, आप बता रहे हो ना, आपके जी। नेता लगे हैं, आप बता जी। रहे हो ना, तो जी। ये बताओ क्या आपके नेता और कार्यकर्ता नकारे हैं क्या? जो वहां वोट क्यों? गलत कोई अगर काटेगा तो उसको जुड़वा नहीं सकते, उस पर अरे जब आपत्ति नहीं कर सरकार किया, सकते। लोग ही अमल पड़ जाएंगे सुनो। ऑनलाइन। ठीक है, हमें अरे फॉर्म आप लोग- जमा ठीक करना है चंद्रमोहन जी, हमें फॉर्म चंद्रमोहन जमा जी, करना है। यहाँ ऑनलाइन यहाँ हमें एक नहीं बात करना आप है। भी, यहाँ एक बात मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं उन्हें भी मदद करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा बीएलओस को सुविधा प्रदान करनी चाहिए। ये नहीं कि आप भाषण दे देते हैं कि जो लोग एसआईआर में अपना नाम नहीं जुड़वाएंगे, शुद्धिकरण नहीं होगा, उन्हें जेल भेज दिया जाएगा, ये भी गलत है। बोलिए। अभिनय जी, हम लोग सहयोग कर रहे हैं, हमारे ये नेता वायरल जा हुआ रहे था। हैं, आप हमारे कहाँ हैं इस प्रदेश समय? अध्यक्ष जी जा रहे हैं, एक- हमारे उप अब मुख्यमंत्री सबको जी जा रहे हिदायत दी गई हैं, है। हमारे मंत्री जी जा रहे हैं, बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। लोग कोई सब नहीं लोग जा जा रहा रहे हैं है। सहयोग जाना करने। ही चाहिए, जाना ही चाहिए, जाना ही चाहिए, बिल्कुल। चूंकि समय समाप्ति की घोषणा हो गई है, बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, उज्जवल जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जुबैर जी बहुत शुक्रिया अपने विचार साझा करने के लिए। जिस तरह से एसआईआर पर आपाधापी मची हुई है और अब तो डेट भी आगे खिसका दी गई है, ये देखना होगा कि आगे ये राजनीति और कहां तक जाती है एसआईआर को लेकर। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।